हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ क्वाड्रिलेटर्स। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो लेट्स रिकॉल कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। In the previous classes we have learned the basic concept related to quadrilaters। यानी कि हमने अभी तक जो क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड पढ़ा है बच्चों, वो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। बिफोर वी स्टडी अबाउट दिस इन डेप्थ, यानी कि हमें इन्हें डीप में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेनी चाहिए। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न बिफोर, यानी कि हमने क्या क्या पहले सीखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों क्वाड्रिलेटर्स। A quadrilater is a closed figure bounded by 4 line segment। यानी कि बच्चों क्वाड्रिलेटर होता क्या है, वो हमारे क्लोज फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होती है। इट हैज़ 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स। इसमें 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स आर 2 टाइप्स। यानी कि वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटर्स। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स क्या होते हैं बच्चों, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स वी हैव इफ वी टेक एनी 2 पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। यानी कि आप उस क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर अंदर की साइड में अगर 2 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उन्हें ज्वाइन कर देते हैं आपस में, देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, लाई कंप्लीटली इन इंटीरियर, वो कंप्लीटली अंदर की तरफ होती है। इन द फिगर ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ABCD जो नीचे गिवन आपको फिगर दी हुई है वो आपकी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होगी। एंड PQRS आर द पॉइंट्स दैट लाइज इन इंटीरियर। और ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, इसके इंटीरियर के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो द पॉइंट दैट लाइज इन इट्स इंटीरियर, द लाइन सेगमेंट PQRS लाइज कंप्लीटली इन द इंटीरियर ऑफ ABCD। यानी कि आपका ABCD ये क्वाड्रिलेटर है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, और PQRS ये पॉइंट्स हैं और ये लाइन सेगमेंट से जॉइंट हो रहा है, और ये इस एंगल के अंदर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के अंदर है। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा कॉन्केव क्वाड्रिलेटर। कॉन्केव क्वाड्रिलेटर क्या होता है? इन अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटर्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट्स को जॉइन करता है, बट इन इट्स इंटीरियर मे नॉट लाई कंप्लीटली, बट वो उसके इंटीरियर यानी कि अंदर के भाग में कंप्लीटली नहीं होता है। इन इट्स इंटीरियर इन फिगर ABCD इज अ कॉन्केव। ये क्या है बच्चों, आगे आपको दिया हुआ है कॉन्केव क्या है, क्वाड्रिलेटर्स है। PQRS क्या है, उसमें 4 पॉइंट्स हैं दैट लाइज इन इट्स इंटीरियर, जो कि अंदर की तरफ है। हेयर लाइन सेगमेंट RS एंड लाइज कंप्लीटली इनसाइड, बट जो RS है वो कंप्लीटली इनसाइड है। ठीक है, एंड इनसाइड द क्वाड्रिलेटर, बट लाइन सेगमेंट PQ डज नॉट लाई कंप्लीटली इनसाइड, बट जो PQ है वो इनसाइड नहीं है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपका क्या है, PQ आपका RS क्या है, अंदर है, बट आपका जो PQ है वो कंप्लीटली इंटीरियर नहीं है, अंदर नहीं, वो थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो ये होता है बच्चों आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर्स। नेक्स्ट बच्चों आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटर में इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एनी क्वाड्रिलेटर इन अ प्लेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्या है बच्चों, हमारा क्वाड्रिलेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। कैसे? इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का इंटीरियर अंदर का भाग। सो ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड क्वाड्रिलेटर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी कि क्वाड्रिलेटर के जो अंदर की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटीरियर कहलाएंगे। इन द फिगर गिवन बिलो पॉइंट्स LMN आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। जो LMN है बच्चों गिवन फिगर में, वो आपके इंटीरियर पार्ट्स में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक्सटीरियर पर। एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ऑल द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड अ क्वाड्रिलेटर, जितने भी पॉइंट्स आपके किसी भी क्वाड्रिलेटर से, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है, ये सभी बाहर है। कौन कौन से पॉइंट है बच्चों बाहर आपके, वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटर कहलाएंगे। इन द गिवन फिगर PQRS, यानी कि आपके P, ठीक है, Q
आर एंड एस, ये सभी क्या है आपके एक्सटीरियर पार्ट पर है, ठीक है। सो ये आपका एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा बच्चों क्वाड्रिलेटर्स का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों बाउंड्री, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना हमने, अब एक्सटीरियर हो गया, एक इंटीरियर हो गया, और थर्ड वाला आपका बाउंड्री। ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, ऐसे पॉइंट्स बच्चों जो लाइन सेगमेंट के ऊपर होते हैं वो हमारे बाउंड्री कहलाते हैं क्वाड्रिलेटर की। जैसे कि आप गिवन फिगर में देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ और जी, ये क्या है आपकी बाउंड्री है, यानी कि आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और आपका ये जी हो गया, एफ हो गया, ठीक है, और ई, ये सभी आपकी बाउंड्री पर है, ठीक है। सो ये आपकी क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। क्लियर है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एडजेसेंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, यानी कि हमारे क्वाड्रिलेटर की बच्चों अपोजिट साइड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। Two sides of a quadrilateral having a common vertex are called adjacent side of a quadrilateral। बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटर की ऐसी कॉमन साइड्स जो कि वर्टेक्स पे आके मिले, आपस में एडजेसेंट हो, वो हमारी क्या कहलाती है, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर कहलाते हैं, ठीक है। इन फिगर पी क्यू पी एस आर एडजेसेंट sides. Similarly, PQ and QR and QR and RS and PSP are also point of adjacent side. ये भी क्या है, adjacent के point है। Two sides of a quadrilateral which do not have a common vertex, ऐसे बच्चों आपकी common sides, two sides जिनके आपके जो common points है वो vertex नहीं है, so वो क्या कहलाएंगे आपके opposite side of a quadrilateral कहलाएगा। In figure PQ, RS, PS एंड क्यू आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये सभी किसके पेयर है, अपोजिट साइड्स के पेयर यहाँ पे आपको बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों एडजेसेंट ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल, ठीक है। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैविंग अ कॉमन साइड, ऐसे दो एंगल जिनका जो आपका कॉमन साइड रहेगा वो कैसे रहेंगे, एडजेसेंट रहेंगे और वो एडजेसेंट एंगल रहेंगे। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर के टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, यानी कि जो आपस में एंगल एडजेसेंट नहीं होते क्वाड्रिलेटर के वो आपके अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया हुआ भी है, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट वाले इक्वल नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, ऐसा कुछ हमने एक अपने किसमें पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में भी पढ़ा था। क्या होता है इसमें, सबसे पहले बच्चों थ्योरम, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, यानी कि जो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा उसके जितने भी बच्चों एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और इसे प्रूफ किस तरीके से करेंगे, लेट्स ABCD बी अ क्वाड्रिलेटर, यानी कि हमने ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटर लिया है, इस तरीके से ड्रॉ वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल, हमने एक डायगोनल बनाया है। क्लियरली एंगल 1 ये है, 2 3 एंड 4, ठीक है। एंगल 1 और 2 किसके बराबर हो जाएंगे, 3 और 4 के, ठीक है। एंगल A के बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। सो 3 4 किसके बराबर हो जाएंगे, एंगल C के बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 angles of a quadrilateral is 55 degree, 110 and 72. Find the measurement of the fourth angle, यानी कि आपको किसी भी क्वाड्रिलेटर में बच्चों 3 एंगल्स बताए हुए होंगे और आपसे एक मिसिंग एंगल पूछ लिया जाएगा। सो हमें करना क्या है, लेट्स मेजर्स ऑफ द फोर्थ एंगल, हमें फोर्थ एंगल क्वाड्रिलेटर का x मान लेना है। सो सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, यानी कि अभी हमने क्या पता है एंगल्स की प्रॉपर्टी कि सम जो होता है उसके चारों एंगल्स का वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। सो हमने यहाँ पे 3 गिवन एंगल्स और हमने जो माना है x उसको रख दिया और वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के। अब हमने इन सभी का सम कर दिया, कितना है 237 प्लस x, ठीक है। x को हम ऐसे ही रखेंगे और ये हमारा 360 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये प्लस में है तो ये इधर जाकर कितने में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो ये 123 हो जाएगा और x हमारा इक्वल हो जाएगा 123 के, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन यानी कि आपको जो गिवन आपको मिसिंग एंगल पूछा जाएगा आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक और टाइप का आपका क्वेश्चन होगा बच्चों, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो, अगर आपके जो एंगल्स हैं आपको रेशियो में दिए हैं, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, तो आप किस तरीके से एंगल्स मेजर करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स मेजर द एंगल ऑफ द गिवन
क्वाड्रिलेटर, ठीक है। सो सबसे पहले हम उन्हें एंगल्स बनाएंगे, कैसे, ये रेशियो में है तो सबसे हम पहले हमने इनको अलग किया है, तो अलग करने में हमने इसमें सभी में x से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फर्स्ट एंगल 3x, सेकंड 4x, थर्ड 5x एंड फोर्थ 6x हो गया है। और हमारा क्या होता है बच्चों, ये 360 के बराबर होते हैं, इन सबको प्लस कर देंगे, कितना आएगा 18x, ठीक है। 18 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ आके बच्चों ये किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 360 डिग्री और ये आपका 18 डिवाइड में आ जाएगा x के बराबर। आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से कर लीजिए, 2 9 18, 2 1 2, 2 8 16, ये 0 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। फिर आपका 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 1 3 एंड 3 2 6, ठीक है। 0 ऐसे कैसे, तो आपका कितना आ गया 20 डिग्री। तो आपका जो एंगल x आएगा बच्चों वो 20 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पर अपने x की वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 3 × 20 कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, और ये वाला एंगल 4 × 20 ये आपका 80 डिग्री हो गया, ये 5 × 2 हो जाएगा, तो आपका बच्चों कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। 5 2 10 डिग्री, और ये 6 2 12 डिग्री, ठीक है। और जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमने सभी के एंगल्स निकाल लिए और सभी का टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल्स कैन बी द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्या ये गिवन 4 एंगल आपके एक क्वाड्रिलेटर के एंगल हो सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सभी का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अगर ये 360 डिग्री के इक्वल होता है तो ये हमारे क्वाड्रिलेटर का एंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, यानी कि हमने इनकी कैटेगराइज कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दी है। किस तरीके से, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन द प्रीवियस क्लासेस, हियर वी समराइज द सेम, ठीक है। यहाँ पर हम इन्हें समराइज करेंगे। सबसे पहला है बच्चों आपके पास पैरेललोग्राम, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटर इन विच 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल्स, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटर जिनमें इनका पेयर जो होता है बच्चों 2 साइड्स का वो आपका इक्वल होता है, पैरेलल होता है, एंड इक्वल वो आपके क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल। ऐसा एंगल बच्चों, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें इस हर एक एंगल राइट एंगल होता है और अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी जिसकी सारी लेंथ हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है, वो हमारा रोम्बस होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा बच्चों आपका रेक्टेंगल जिसकी सारी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है वो आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। और अ रोम्बस विद देयर इंटीरियर एंगल्स इज 90 डिग्री, या फिर ऐसा आपका रोम्बस जिसके अंदर के सारे आपके एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो आपका स्क्वायर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रेपेजिज्म, अ क्वाड्रिलेटर इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिनका सिर्फ एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड का वो इक्वल होगा, वो आपका ट्रेपेजिज्म कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों काइट, अ क्वाड्रिलेटर इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऐसा क्वाड्रिलेटर बच्चों जिनके आपके 2 पेयर्स जो रहेंगे साइड्स के वो इक्वल रहेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन अ पैरेललोग्राम फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि सपोज आपका ये एग्जांपल है, तो आपका जो ए बी रहेगा वो डीसी के बराबर रहेगा सी डी के, और जो आपका बी डी रहेगा बच्चों BC वो आपका AD के इक्वल रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पैरेललोग्राम कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है द अपोजिट साइड्स एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट साइड में एंगल्स होंगे बच्चों वो इनके कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो इनके बच्चों डायगोनल्स रहेंगे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे। कहाँ पर, ओ पे।
फोर्थ पॉइंट रहेगा बच्चों आपका इसमें, ईच डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि हर एक डायगोनल कैसा रहेगा, वो टू उसको एक पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये इनके टू ट्रायंगल बन जाएंगे, टू ट्रायंगल में ये रोम्बस या फिर आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड रहती है वो बच्चों इक्वल रहती हैं। लेट्स कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। सो आपने इसको एडजॉइन कर दिया है A और C को, ये इसका डायगोनल बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, यानी कि आपका जो पैरेललोग्राम रहेगा उसके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे जब भी आप उसे मेजर करेंगे तब, ठीक है, क्लियर है इतना। सो लेट्स कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD, जिसमें इस तरीके से आपको बार बार इस तरीके से प्रूव करके दिखाया जाएगा अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल रहेंगे पैरेललोग्राम के वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे पॉइंट O पर, ठीक है, उसको हमने थ्योरी में यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा रखा है बच्चों। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, ईच डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, जैसा कि अभी ने अभी पढ़ा था कि ये जो हमारा जो पैरेललोग्राम है इसका एक डायगोनल इसे दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल में इस तरीके से डिवाइड कर देगा, दो ट्रायंगल बनेंगे बच्चों आपको यहाँ पर, सॉरी इक्वल ट्रायंगल नहीं बनेंगे, सिर्फ ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों, जैसे हमने अभी बताया, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद रहेगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि हम किस तरीके से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को कन्वर्स करेंगे। अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स एक क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होता है अगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, या फिर उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, या फिर उनके बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स ईच अदर, ठीक है, यानी कि दो आपने बाइसेक्ट बनाए तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। For example, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 5 and 4, ठीक है। Find the measure of the each angles the parallelogram, अभी हमने देखा कि हमने रेशियो से किस तरीके से एंगल निकाले थे, ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं। एंगल ए 5x का रहेगा, एंगल बी 4x का रहेगा, दोनों का प्लस कर दीजिए, दो एंगल, अगर हमारे 4 एंगल 360 डिग्री के हैं तो 2 एंगल कितने के हो जाएंगे, 360 डिग्री का हाफ, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री का करेंगे बच्चों तो इस तरीके से आपके दो अलग अलग एंगल निकल के आ जाएंगे, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके क्वेश्चंस, आप इन्हें भी सॉल्व करिएगा, ठीक है, आपको अलग अलग एंगल्स दे के पूछ लिया जाएगा पैरेललोग्राम में, क्लियर है। नेक्स्ट आपके रहेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। अ रेक्टेंगल इज आर डिफाइंड एज पैरेललोग्राम, यानी कि हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं पैरेललोग्राम की तरह, इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल, जिसमें कि हमारा हर एक एंगल जो रहता है बच्चों वो राइट एंगल रहता है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। Thus a rectangle has all the properties that a parallelogram possess, यानी कि जैसे, और हमारे रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि एक पैरेललोग्राम में होनी चाहिए। Let's learn some more properties of rectangles, और भी अच्छे से हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रेक्टेंगल की, जिसमें फर्स्ट वन होगी, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, उसमें सभी एंगल कैसे होंगे रेक्टेंगल में, राइट एंगल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा बच्चों इसमें, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। नेक्स्ट इस तरीके से आपको एग्जांपल भी देखने को मिलेंगे। फिर आपकी आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर पैरेललोग्राम, आपको इनमें से बताना है कि ऐसे कौन से पैरेललोग्राम होंगे जो कि आपके इक्वल होंगे क्वाड्रिलेटर्स के, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपका,
In a parallelogram ABCD angle is D is 140 डिग्री. फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड B. जैसे कि हमने अभी देखा था, हमें एंगल्स गिवन होते हैं और हम क्या करते हैं, उनका नेक्स्ट एंगल निकालते हैं जो हमसे पूछा जाता है. फाइंड द मिसिंग एंगल्स. ठीक है, सो आपको इसी के तरीके से ये सारे एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट करो और इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस. अब हम क्या पढ़ेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. We know that a rhombus is a parallelogram. यानी कि हम जानते हैं जो हमारा rhombus होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक parallelogram ही होता है. Whose adjacent sides are equal. जिसकी जो adjacent side होती हैं वो आपस में कैसी होते हैं, equal होती हैं. So it has all the properties of parallelogram. तो हम कह सकते हैं बच्चों हमारे rhombus में parallelogram की सारी properties होती हैं. In addition it has one more property. एडिशन में उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है विच अ पैरेललोग्राम में नॉट हैव, जिसमें जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती है. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल. उसमें जो बच्चों डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं और वो कैसा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल. टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए लेट्स कंसीडर अ रोम्बस. आपने एक रोम्बस लिया है ABCD, उसके डायगोनल्स लिए हैं AC एंड BD. ठीक है, आपने डायगोनल्स भी ले लिए. ये आपका रोम्बस है, आपके डायगोनल्स हैं AC एंड BD. सो आपको थ्योरम दी हुई है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है. गिवन क्या है, अ रोम्बस ABCD विद डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट O. ये भी यहाँ पे प्रूव हो गया है. टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, OA जो रहेगा बच्चों, ठीक है, वो किसके, OC के बराबर रहेगा. OB आपके OD के बराबर रहेगा. एंगल AOB आपका किसके बराबर रहेगा, COB के. ठीक है, COB के यानी कि इस एंगल के बराबर रहेगा. 90 डिग्री बनेगा ये. ठीक है, यहाँ पर सो प्रूव आपने इस तरीके से करना है. ठीक है, क्लियर है इतना. चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्क्वायर की. अब यहाँ पर आपने देखा है कि हम अलग अलग अपने जो फिगर है, ठीक है, स्क्वायर होते हैं बच्चों, आपने जितने भी आपके पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है, रेगुलर फिगर कह सकते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो अ स्क्वायर इज अ रोम्बस. हमारा स्क्वायर भी कैसा होता है बच्चों, रोम्बस होता है. रोम्बस कह सकते हैं विच ईच ऑफ इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री, जिसके हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. हैंस इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. और इसमें भी हमारी सभी क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस की, जो कि हमने अभी पढ़ी है. ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं. ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल होते हैं. और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है, इन एडिशन टू दिस प्रॉपर्टी इट हैज वन मोर प्रॉपर्टी विच अ रोम्बस डज नॉट हैव. इसमें भी एडिशन में बच्चों एक प्रॉपर्टी हो जाती है जो कि हमारे रोम्बस में नहीं होती है, कि डायगोनल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, आपको थ्योरम दी हुई है क्या, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर. आपको बताना है जो आपका स्क्वायर में जो डायगोनल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, दे आर इक्वल. ठीक है, और वो बताएगा कि वो इक्वल है. और गिवन क्या है, ABCD है, स्क्वायर है, हुज डायगोनल्स आर मीट एट O, जिसके डायगोनल्स O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो आपने इस तरीके से प्रूव करना है. ठीक है, और यहाँ पर हमने ये प्रूव भी कर दिया है एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, आप देख सकते हैं. सो इसी तरीके के क्वेश्चन बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट परपेंडिकुलर. जो हमारा डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो परपेंडिकुलर नहीं होता है. इट इज अ रोम्बस, क्या वो रोम्बस होगा, वाई और वाई नॉट. अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है. ठीक है, आपको रीजन देते हुए यहाँ पर बताना है. सेकेंड क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ABCD इज अ रोम्बस whose diagonals intersect at O point and if AB is 10 cm diagonal, आपका जो रहेगा 16 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC. तो आपको AC की लेंथ बतानी है. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे बच्चों आपको, जिसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, सिंपली आप इसमें अपना जो भी आपने एग्जाम्पल अभी देखे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है. ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.